देखिए अमन जो बात कह रहे थे ये बात तो सच है। अब सुजाता यहाँ पर मौजूद है, राहुल यहाँ पर मौजूद है, तहसीन पूनावाला, विवेक श्रीवास्तव और मौमिता यहाँ पर मौजूद है। अब मुझे ये बताइए कि 2027 के अभी इंतजार करें शाम को, राहुल फिर से प्रश्न दोहराइएगा मैम। मतलब मैं कह रही हूँ अभी भी इंतजार करना चाहिए कि पासा पलटेगा, कुछ होगा। अच्छा ये कह रहे हैं कि चुनाव को लेके हाँ। जो गिनती चल रही है ना, जागो राहुल प्यारे जागो। अच्छा, बैरकपुर में हंगामे की खबर है। राहुल भाई एक मिनट रुकिए, बड़ी खबर है, भिड़ंत की खबर है। बैरकपुर में काउंटिंग सेंटर पर हंगामा। दरअसल ममता बनर्जी ने भी जो एक वीडियो संदेश जारी किया है ना, उन्होंने कहा है कि डरने की बजाय शेर की तरह लड़ने का आह्वान किया ममता बनर्जी ने। उन्होंने कहा कि डरने की बजाय आप शेर की तरह लड़ें। अब मुझे नहीं पता उस बयान का नतीजा या क्या है, जगह जगह से इस तरह के हंगामे की, भिड़ंत की, टकराव की तस्वीरें आ रही हैं। और ये देखिए आप, ये बैरकपुर की तस्वीरें। एजेंट है, हम जस्ट पेशाब के निकले हैं वहाँ पर, इन लोगों ने हमें। वो कह रहे हैं मैं एजेंट हूँ, यानी कि पोलिंग एजेंट होंगे। वो कह रहे हैं मैं तो बस आया था यहाँ पर ड्यूटी कर रहा हूँ, मुझे घेर लिया। उनकी शर्ट देखकर लग रहा है इन्हें शायद संभवतः घेरा गया है या मारा गया है, पीटा गया है। अभी ये स्थिति आपको अलग अलग इलाकों से देखने को मिलेगी, लेकिन नकुल बात ये है कि बहुत संभल कर चलना होगा। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, बड़े जितने भी नेता उनकी तरफ से कह दिया गया है अभी आप पार्टी कार्यालय में रहकर ही जश्न मनाएंगे, वो भी तब जब पक्का हो जाए कि जीत हो गई है निश्चित। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि बैरकपुर में टीएमसी और बीजेपी के एजेंट जो हैं वो आपस में भिड़ गए हैं। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में काउंटिंग सेंटर पर यह हंगामा हुआ है और इसीलिए जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है उनको बड़ी मशक्कत और मेहनत करनी है। और यही वजह है कि वो अब जैसे ही वोटिंग खत्म होती है, एक्चुअली सारी की सारी जो फोर्सेस हैं वो वहां से निकल पड़ती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में आने वाले 7 दिनों तक ये रहने वाली है। और ममता बनर्जी का बयान आया है बंगाल को लेकर। उन्होंने कहा है कि डरने की बजाय शेर की तरह लड़ने की जरूरत है, काउंटिंग सेंटर पर डटे रहें, वहां से ना हटे। उन्होंने कहा है कि करीब 100 सीटों पर बढ़त के बावजूद ईसीआई जानकारी दबा रहा है। अभी तो कई राउंड की काउंटिंग बाकी है, अभी कुछ भी हो सकता है, वहां से हटे नहीं आप। एसआईआर के जरिए वोटों की चोरी। सुनिए एक बार ममता बनर्जी को। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্স পুলিশ সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনও এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি, সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটা ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে। এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন। আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাব। तो ये ममता बनर्जी कह रही हैं कि चुनाव आयोग अपनी मर्जी से काम कर रहा है, इसीलिए मैं हमारे सभी गणना एजेंटों और पार्टियों से पार्टी से दरखास्त करती हूं कि सजग रहें। कार्यकर्ताओं से कहूंगी कि निराश होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा है कि आप चुनाव के बाद जीतेंगे, भले ही 3-4 राउंड की गिनती हो, कुल 14 से 18 राउंड होंगे, उसके बाद आप जीतेंगे। ये ममता बनर्जी ने कहा। इंतजार कीजिए और देखिए, हम सब आपके साथ हैं, आप डरे नहीं, चिंता ना करें। और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया ममता बनर्जी ने। उन्होंने कहा कि करीब 100 सीटों पर बढ़त के बावजूद ईसीआई जानकारी दबा रहा है। 70 से 100 सीटों पर उनकी पार्टी बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन इन सीटों का डेटा साझा नहीं कर रहा है ईसी, चुनाव आयोग। गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है। शुरुआती 2 से 3 राउंड में बीजेपी को आगे दिखाया जा रहा है।
कई जगहों पर 2 से 3 राउंड के बाद मतगणना को रोकने का भी आरोप लगाया ममता बनर्जी ने, लेकिन आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर, टीएमसी 100 से भी नीचे खिसक चुकी है, 92 और बीजेपी 195, 77 से 195 है ये। पिछली बार 77 3 सीटें, फिर 77, फिर 195। अब ये पूरी स्क्रीन आप एक बार देख लीजिए। 1:33 हो रहे हैं। तमिलनाडु में टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, 106 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी भी देखिए, अब ये सारे के सारे जो 3 से 4 राउंड की वोटिंग हो चुकी है, काउंटिंग हो चुकी है, अब धीरे धीरे ये आंकड़े जो सेटल होने लगेंगे। ये पश्चिम बंगाल का पिटारा खुला, टीएमसी के खाते में 9200 के नीचे, बीजेपी ने इतिहास रच दिया। 195 सीटें यहां पर रुझानों में दिखाई दे रही है। फिर कह रही हूं, अब ये रुझान धीरे धीरे नंबरों में सेटल होने लगेंगे। कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई, अन्य के खाते में 6 सीटें आते हुए दिखाई दे रही है। अब पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा सवाल अभी यही बना हुआ है कि क्या दीदी हार मान लेंगी, क्योंकि दीदी जिस तरीके से एक के बाद एक बयान जारी कर रही है, उसमें यह कह रही है कि देखिए अभी तो 14 से 18 राउंड और कई ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर 25 राउंड तक की वोटिंग हो सकती है, काउंटिंग माफ की जगह हो सकती है। तो ऐसे में वो कह रही है जस्ट वेट एंड वॉच, सजग रही है और चुनाव आयोग पर वो गंभीर आरोप लगा रही हैं। कुल मिलाकर ये जो आंकड़ा इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है टीएमसी की झोली में, वो टीएमसी कबूल करने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ तमिलनाडु में आइए, किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि ये तीसरी फोटो जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये पहले नंबर की बन जाएगी। थलपति विजय मतलब वो शख्स जो फिल्मों में हिट रहा, राजनीति में एंटर करते ही सबसे बड़ा हिट साबित हो गया। ना डीएमके ना एआईएडीएमके दोनों को पीछे छोड़ ये सैकड़ा पार करते हुए 106 पर, यानी अब आज की तारीख में सरकार बनेगी तो या तो एआईएडीएमके को टीवीके के साथ आना पड़ेगा या डीएमके को टीवीके के साथ आना पड़ेगा। कैसे आते हैं, क्या होगा, उसी के बाद। हाँ 6 है तो 112 आपको लगता है विजय 114 कांग्रेस का साथ ले लेंगे? वो कांग्रेस एक्सटर्नली दे देगी ना सपोर्ट, कांग्रेस आ जाएगी। फिर वो रामदोस की भी पार्टी है, नहीं तो कांग्रेस के पास कितनी सीटें हैं? पीएम के वो भी तो है। कांग्रेस के पास कितनी सीटें हैं? 6 इसमें वर्तमान में 6 है। 6 दिख रही है आपको? हाँ, तो आपको लग रहा है वो 6 वहाँ पर देने को तैयार हो जाएगी? कांग्रेस तो देने को तैयार होगी, अब ये टीवी के लेने को तैयार होगी। डीएमके का नहीं ले सकते, वो डीएमके और एडीएमके का नहीं ले सकते, तो वो भी डीएमके के खिलाफ लड़े थे, तो वो मॉरली दे विल नॉट गो फॉर डीएमके। और ये पीडीपी के साथ जा सकती है जम्मू कश्मीर में, राजनीति में तो कुछ भी संभव है। आप क्या बात कर रहे हैं, आप भी तो चले ही गए थे। ये थलपति विजय जो कि सी विजय जोसेफ जिनकी पार्टी, और देखिए घर में जश्न की तस्वीरें हैं, ढोल नगाड़े थाप गाना बजाना सब चल रहा है, मुस्कुराना, क्योंकि बाकी मतलब जैसे अरविंद केजरीवाल ने ग्रैंड लॉन्चिंग की थी अपनी दिल्ली में, वैसे ही इनकी लॉन्चिंग होगी एक तरीके से, और ये अप्रत्याशित रहा है, 100 को पार कर लिया। अब इंटरेस्टिंग पता है क्या है, विजय जैसे ही चुनाव जीतते हैं 106 सीटें लाते हैं, वो अपने ज्योतिष से मिलने के लिए चले जाते हैं। मतलब जनता जिता रही है और वो ज्योतिष से जाकर आगे के तारे सितारे सेट कर रहे हैं। और यहाँ देखिए डीएमके 64 सीटें हैं, एआईएडीएमके भी 64, 64। डीएमके 133 थी पिछली बार, 130 से ज्यादा, ये 64 पर खिसक गई डीएमके। और ये तस्वीरें थलपति विजय और ये मुश्किल लग रहा है, अभी क्या 12 सीटें चाहिए कांग्रेस के पास, मुश्किल से 4 सीटें हैं, 107 बढ़ गया है ना, 12 सीटें चाहिए। डीएमके आएंगी और टीवी इनको सपोर्ट करेगी। वैसे भी ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे जो टीवी, हाँ माइनस भी, अब बीजेपी बाहर सपोर्ट कर देगी तो आप वो बिना सरकार में रहे भी सरकार बनाएगी। और जो आप ट्रेडिशनली अगर देखेंगे विधायक एक तो विधायक है तो कोई फर्क नहीं। वहाँ के राजनीति में बीजेपी का कोई विशेष और रूबिका हमेशा से टीवीके का जो सपोर्टर बेस रहा है वो एआईएडीएमके का सपोर्टर रहा है। आप ये याद रखिए कि विजय खुद भी जो जयललिता के साथ में उनके काफी करीबी संबंध थे, तो वो आइडियोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा वहाँ पे डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि आज ये कॉन्सिडेंसी है कि त्रिशा का बर्थडे भी आज है, तो ये बर्थडे गिफ्ट भी समझिए एक तरह से। और इस तरह की जो बात हो रही है 40 अंडर 40 की बात है, ये जो विजय हैं उनके पिताजी हैं एसए चंद्रशेखर, उनका स्टेटमेंट आ गया है, अभी भी आया। इन द लास्ट 30 years he had been thinking that he had to do something for the society, for the Tamil Nadu people. It was there in his mind, उनके दिमाग में था। Slowly he has developed things. Today he is going to be the chief minister of Tamil Nadu. वो कह रहे हैं कि भाई अब उनका जो बेटा है वो मुख्यमंत्री, बिल्कुल जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तमिल पीपल loved him not only as a leader
Every lady considered him as his own son. Young people consider him their own brother. Everyone calls him Anna. अन्ना, विजय अन्ना। अमन वही बता रही थी कि तमिलनाडु का जो इलेक्ट्रोट है ना वो 40 के अंदर है, 40% 40 के अंदर है, और वहाँ एक बहुत बड़ा सपोर्ट है विजय का, स्पेशली जो अर्बन एरिया है। इसीलिए आप ये विजय इफेक्ट देख रहे हैं कि जब पूरा का पूरा स्वीप हो गया है, और शायद डिकेड्स में हो रहा है कि दो द्रविडियन पार्टी जो बाइनरी चलती लेकिन डीएमके के साथ सही हुआ ना तहसीन, डीएमके के साथ सनातन को इरेडिकेट करने वाले खुद इरेडिकेट हो गए। नहीं पर हम सही हुआ ना तहसीन? नहीं पर ये सनातन के संबंध मैं तहसीन से पूछ रहा हूँ, मैं तहसीन एक पंक्ति में कह रहा हूँ सनातन पहले तहसीन को बोलने देते हैं, एक बार तहसीन। आप बोलना ही नहीं चाह रहे तहसीन, या उनको क्यों आगे कर रहे हैं? आप बोलिए ना, क्या हो? एक पंक्ति केवल कह रहा हूँ कि देखिए जो सनातन के विरुद्ध तमाम बयान थे डीएमके के, वो लोकसभा चुनाव के दरमियान में आए। तब तो पूरा तमिलनाडु में उन्होंने परसेंट पूरे की पूरी सीटें जीत ली डीएमके गठबंधन ने। ठीक हुआ ना डीएमके के साथ? मैं तो कह जो रहा हूं सनातन को खत्म करने चले थे खुद खत्म हो गए, ठीक हुआ ना? उस मुद्दे के आधार पर लोगों ने वोट नहीं किया। 130 से 62 आ गए। अरे अमन भैया जी उस मुद्दे के आधार पर लोगों ने वोट नहीं किया। नहीं, लोगों ने पर वोट उस नहीं वक्त किया। सारी की सारी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, कोई साथ में चुनाव नहीं लड़ रहा था। ये भी, और विजय फैक्टर कुछ भी नहीं था। नहीं वो बिल्कुल नहीं था, विजय फैक्टर था ही नहीं मैदान में। रूबिका जी, दूसरा ये एक सेकंड विजय फैक्टर का बड़ा कारण- दो चीजें सुजाता जी कह रही हैं कि एआईएडीएमके का जो वोटर है, उन्होंने जो है वो विजय को, गौरव गोगोई चुनाव हार गए हैं, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। गौरव गोगोई चुनाव हार गए हैं जोरहाट से, बहुत बड़ी खबर है। मतलब ये तो असम में खेल पूरी तरह से पलट गया। ना सिर्फ बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, जोरहाट से गौरव गोगोई चुनाव हार गए। मतलब ये इस वक्त एक सेकंड बस, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। छोड़ के गए थे कांग्रेस और बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्होंने यही कहा था कि गौरव गोगोई का चुनाव बीजेपी के हितेंद्र नाथ से चुनाव हारे हैं, और वो नीचे के काडर से कनेक्टेड नहीं है। वो पर बातें आज सच जोरहाट हो जो रही है है। वो वैसे भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड कांग्रेस का रहा नहीं है। पिछली वो बार गौरव भी गोगोई भारतीय है, जनता पार्टी ने उसी सीट को निकाला था, लेकिन वो CM के और वो कैंडिडेट सिटिंग थे, विधायक तो जिन्होंने वो हराया है, रूबिका जी जिन्होंने हराया अब तो है। मामला वहां से काफी आगे चला गया। देखिए अगर असम के परिणाम को देखेंगे, 72 में कांग्रेस के सबसे हाईएस्ट सीटें थी 92, तो वो भी रिकॉर्ड टूट चुका है। हाँ। जो इनके पिताजी थे गोगोई जी के, वो उनके पीरियड में भी सीनियर गोगोई के समय में भी जो पर सीटें सर थी, एक बात वो मान 78 लीजिए, सीटें थी। जूनियर गोगोई के पास बहुत सुनहरा और बड़ा मौका था, लीड थी। बार बार हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ जब उनका चेहरा निकल कर आ रहा था तो ये लग रहा था कि कांटे की टक्कर होगी, लेकिन देख लीजिए हालत क्या है, खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं गौरव गोगोई। और उधर फिलहाल हम बंगाल में देखिए रूपिका, ये कहीं ब्रेक ले रहे हैं हम, लेकिन ब्रेक से जब लौटेंगे कहीं ये 200 ना हो चुका हो, क्योंकि 196 पहुंच चुकी है बीजेपी, 196, टीएमसी 91, कांग्रेस की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस लगातार 0, राहुल गांधी मस्कट में 196 बीजेपी। छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, बताएंगे ताजा आंकड़े। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।